संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर संजीव खेमरिया द्वारा परीक्षा केंद्रों का किया गया निरीक्षण। 23 जून को आयोजित होंगी MPPSC प्रारंभिक परीक्षा। आगामी 23 जून 2024 को आयोजित होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारियों के संबंध में आज संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर संजीव खेमरिया द्वारा समस्त परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। पानी के लिए तरसते गाँव सानई में 800 रुपए प्रति टैंकर की मजबूरी। जिले के चाचौड़ा गाँव विकासखंड की ग्राम पंचायत सानई में पानी की कमी ने लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। भूजल स्तर के कम होने के कारण गाँव में पानी का संकट गहराता जा रहा है और पंचायत का पानी का टैंकर खराब होने के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। ग्रामीणों को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग अपनी जेब से 600 से 800 रुपए तक खर्च करके पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं। ये स्थिति पिछले 3 महीनों से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों के घरों में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से पिछले 4 महीने से ये नल सूखे पड़े हैं। पानी की कमी से मवेशियों के लिए भी जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे कई मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पंचायत का टैंकर ठीक हो जाए तो और टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस समस्या का समाधान करता है या नहीं, या फिर ग्रामीणों को पानी के लिए इसी तरह दर दर भटकते रहना पड़ेगा। आपका नाम? ये गांव कौन सा है? ग्राम पंचायत सानई। जैसे आप अभी हेडपंप के पास पानी भरने आए, तो कब से आ रहे हैं आप? आए नहीं, वो तो निकल के पूरी गर्मी। पूरी गर्मी? कितने महीने? करीबन तो हाँ 2.5-3 महीना मानो। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से आप व्यवस्था हेडपंप से व्यवस्था नहीं होती है। हैंडपंप से तो मात्र पीने का पानी ले जाते हैं, नहाने धोने के लिए टैंकर डलवाते हैं। अच्छा। 700 रुपए लेता है टैंकर वाला। अच्छा। तो पंचायत का टैंकर तो फूटा टूटा पड़ा, पर्सनल प्राइवेट डलवाते हैं। अच्छा, 700 रुपए में डलवा रहे हैं? 700 रुपए। 3-4 महीने से आप टैंकर से काम चला रहे हैं ना? अच्छा। 8 दिन में 10 दिन में टैंकर डलवा रहे हैं। पानी की समस्या है 3 महीने से। 3 महीने से गाँव ग्राम सानई में। तो कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं आप पानी की? मॉल डलवाते हैं, प्राइवेट डलवाते हैं। कितने रुपए में आता है टैंकर? 700-800 मतलब 700-800 में टैंकर डलवा रहे हैं। कब से डलवा रहे हैं? 3 महीने से डलवा रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी समस्या पानी की? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ। अच्छा, तो आप मतलब टैंकर डलवाते हैं 700-800 रुपए में, 3-4 महीने से डलवा रहे लगातार। तो पंचायत की तरफ से टैंकर नहीं आ रहे? पंचायत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है कन्हैयालाल। गाँव सानई, तहसील जिला गुना। पानी का तो मूल्य डलवा टैंकर। अच्छा, टैंकर से डलवा रहे हैं। कब से डलवा रहे हैं आप? 2-3 महीने से। तो 2-3 महीने से आप टैंकर डलवा रहे हैं। कितने रेट है यहाँ टैंकर? 600 ले लो, 700 ले लो। मतलब 600-700 रुपए में? कितने दिनों में? 8 दिन एक टैंकर दे रहे हैं। 8 दिन में एक टैंकर डल रहा है आपको? लगभग 3 महीने से आप डलवा रहे हैं। 700 से 600 से 700। 700 ले लो, 700। अच्छा, तो यहाँ पंचायत की तरफ से टैंकर नहीं है? पंचायत टैंकर में खड़ा हुआ। अच्छा, टैंकर नहीं आता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो पानी व्यवस्था चाहते हैं, पंचायत करे, कोई भी करे। अच्छा, पानी व्यवस्था हो जाए। लगभग 3 महीने से आप परेशान हैं, जबकि आप टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। क्या करना है? JCI गुना सेंट्रल द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था JCI गुना सेंट्रल प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन समय समय समाज की जरूरत के हिसाब से करती रहती है। संस्था अध्यक्ष JC सुमित अग्रवाल द्वारा बताया गया कि किसी भी जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता अर्जेंट पड़ती है तो उसके लिए भी संस्था सदस्यों द्वारा उसकी मदद समय समय पर की जाती है। आज JCI गुना सेंट्रल द्वारा एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन शुभ विदाई गार्डन में किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों, लेडी मेंबर्स एवं समाज हित में कार्य करने वाले लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कंचन मेडिकल केयर सेंटर के संचालक एवं उनकी पूरी टीम एवं बालाजी ब्लड बैंक समिति के सदस्य अभिषेक जी द्वारा एवं उनके सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। इस अवसर पर पूर्व CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, कंचन मेडिकल केयर टीम की समस्त टीम, बालाजी ब्लड बैंक समिति, संस्था से लगातार ब्लड डोनेशन करने वाले पूर्व अध्यक्ष JC देवेंद्र सोलंकी, संस्था के सभी पूर्व अध्यक्ष, सम्मानीय JC सदस्य एवं JC लेडी सदस्यों द्वारा इस पुनीत कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ। आज के मेगा कैंप में सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए थे। अंत में आवाज संस्था सचिव द्वारा किया गया। दुबे कॉलोनी में एक घर में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। गुना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित दुबे कॉलोनी में डॉक्टर YS रघुवंशी के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी के चलते काफी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद से ही कॉलोनी वासियों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये दुबे कॉलोनी का मामला है। डॉक्टर YS रघुवंशी कोर सिविल सर्जन का मकान है। लंबे समय से यूज़ नहीं किया था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना अभी पता चला है। मौका पर फायर ब्रिगेड और जनसहयोग से जो है आग को बुझा लिया गया। अब स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जो भी नुकसान हुआ देखते हैं, परीक्षण करवाते हैं। RBC में अगर कोई प्रोविजन होगा तो वो भी आर्थिक सहायता नियम अनुसार इनको दिलवाई जाएगी। आग पर काबू 20 मिनट में पा लिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई थी और पूरे मोहल्ले वासियों का भी जनसहयोग रहा। सभी लोग यहाँ मौजूद थे तो उन लोगों ने हेल्प करके कंट्रोल कर लिया। इसको दिखवा रहे हैं हम लोग।
मेरे को जैसे ही यहाँ से सूचना मिली मैंने तुरंत फायर को बोला, प्लस हमारे यहाँ वो टैंकर भी हैं, वो मैंने तुरंत टैंकर भी भेजे। मैंने कहा दोनों तीनों फायर ले जाओ और टैंकर ले जाओ, और मैं भी मौके पे आया। उसके बाद मैंने हमारे पार्षद जी को फ़ोन किया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं वहीं पहुँच गया, वो फायर भेज दो। मैंने कहा फायर बेस्तम चौराहे पहुँच गई है, 2 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएंगी। और हमारे नगर पालिका अमले के और यहाँ के जो रहवासी हैं, जब मैंने यहाँ मौके पे आकर देखा कि सारे मोहल्ले के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, सारे पड़ोसी और इस वार्ड के सारे लोग उसमें ऐसे सहयोग कर रहे थे जैसे उनके घर में आग लगी हो। कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा था कि हमारा कोई क्षति हो जाएगी शरीर को। और सभी लोगों के प्रयास से और जिला प्रशासन के प्रयास से, हमारे नगर पालिका अमले की सारे प्रयास से, सब लोगों की मेहनत से इस आग पे तुरंत 15-20 मिनट बड़ी घटना होने से हमने हमारे आसपास के लोगों को बचाने में सहयोग किया। और जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही किसी की विपदा में तुरंत एक साथ खड़े हों। और हमारी भी कोशिश रहती है नगर पालिका की ओर से कि हमारे शहरवासियों को कहीं कोई संकट आता है तो हम तुरंत हमारे अमले के साथ वहाँ उपस्थित हों। जैसे कि आपने देखा था पूर्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व बोहरा मस्जिद पे बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी जिसमें 5-6 करोड़ का नुकसान हुआ था। उस दिन भी हम और हमारे पार्षद दिनेश शर्मा चुक्की और काफ़ी लोग रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक लगातार हम लोग वहाँ 14 घंटे तक खड़े रहे थे। और हमने उस मकान के आसपास के किसी भी मकान को क्षति नहीं पहुँचने दी थी। और गेल, NFL, रावगढ़, आरोन, गुना सब जगह की फायर मंगा ली थी। और रात को टैंकर भी हायर कर लिए थे और कम से कम 50 फायर गेट पानी और फोक से उस आग पर काबू पाकर जब पूरी बुझ गई थी, तब 14 घंटे बाद हम लोग वहाँ से हटे थे। उसी हमारी कोशिश रहती है कि पहली बात तो ऐसी घटना ना हो, लेकिन चूँकि आकस्मिक है, इसको कुछ कह नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट वगैरह से ये घटना हुई इस कारण से। और हमने ये काबू पा लिया सभी लोगों के सहयोग से। डॉक्टर साहब का और अधिक नुकसान होने से और आस पड़ोस का नुकसान होने से सभी के सहयोग से हमने बचा लिया। इसके लिए मैं यहाँ के वार्डवासी व हमारे नगर पालिका स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोराना के पास रोड से उतरी टैक्सी, एक व्यक्ति की हादसे में मौत। रावगढ़ से एक व्यक्ति आवश्यक काम के चलते इंदौर गए हुए थे। बीती रात इंदौर कोटा ट्रेन से रुटियाई में उतरकर टैक्सी से राघोगढ़ घर जा रहे थे। टैक्सी यूनियन पेट्रोल पंप दोराना के पास रोड से उतर गई। टैक्सी में 10 से 12 लोग, टैक्सी में और अन्य लोग भी सवार थे, जिसमें विनोद मेहर पुत्र चंपालाल मेहर उम्र 65 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा और सवारियां भी घायल हुई, जिन्हें उपचार के लिए रावगढ़ एवं अन्य अस्पतालों में भेजा गया। पूरन सिंह मेहर को उपचार के लिए रावगढ़ से गुना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूरन मेहर को मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का आज सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। क्या रात को ये कोटा इंदौर ट्रेन से उतर के वो टैक्सी के माध्यम से रावगढ़ आ रहे थे। वो टैक्सी में और भी 15-20 सवारी जो भी थी, 15, 16, 14 जो भी सवारी थी। टैक्सी अनबैलेंस हुई है, यूनियन पेट्रोल पंप है उसके सामने दोराना पे पगारा से थोड़ा निकल के तो रोड से एकदम नीचे गिर गई। उसमें दब गए, कर गए, इनके चोटें आ गई। गंभीर रूप से यही घायल हुई है सबसे ज़्यादा। इंदौर क्या काम से गए? इंदौर एक तेरही में गए थे, सामाजिक कार्य था, रिश्तेदारी में। तो नाम क्या था इनका? इनका नाम था श्री पूरन लाल जी टेलर, मेरे इंदौरी। और ये वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ थे, मेरे समाज के, और कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने वो थे सदस्य रावगढ़ में, सबसे सम्मानीय और पूजनीय थे। और ये प्रॉपर रावगढ़ के रहने वाले थे? जी, इंदौर के गड़ा के थे अपनी। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? रावगढ़ के ही थे, लगभग 65 से जिंदगी उनको रावगढ़ रावगढ़ की हुई 65 से। जी, पूरा नाम क्या बताया आपने? श्री पूरन लाल जी मेहर टेलर बोलते हैं, इंदौरी टेलर साहब। टैक्सी में कितने बैठे थे, कितने घायल हुए? और भी लोग थे उसमें, 14-15 लोग थे साथ। तो आप लोगों की सूचना कैसे क्या? वो साथ में रिश्तेदार थे ना हमारे मोहल्ले के ही, विनोद कुमार जी मेरे। टैक्सी चालक पता नहीं है हमको तो अभी कुछ भी। तो घटनास्थल पर ही मर गई? नहीं, बात थोड़ा बोल रहे थे, बस रास्ते में लाने में यहाँ जब लेके पहुंचे डॉक्टर साहब ने उनको घोषित कर दिया कि मृत हुआ। पीड़ीघाटा गांव के पास अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार युवक को टक्कर, हुई मौत। एक युवक आरोन थाने के आमखेड़ा गांव से गुना आवश्यक कार्य के चलते आया हुआ था। बीती रात लौटकर घर बाइक से जा रहा था। कैंट थाने के पीड़ीघाटा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विश्ववीर जाट पुत्र मोहम्मद सिंह जाट उम्र 40 साल निवासी आमखेड़ा थाना आरोन गुना से घर बीती रात को जा रहा था। पीड़ीघाटा गाँव के पास उसकी बाइक में पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विश्ववीर जाट को एक बेटा है और एक बेटी है। जिला अस्पताल में शुक्रवार को सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। कहाँ रहते हैं? हम खड़ा रहा क्या घटना हुई? एक्सीडेंट। कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ? कहाँ पर? कोई पता नहीं, रात में भाव 11 से 12 के बीच में। कहाँ पर हुआ? पीड़ीघाटा। क्या नाम था इनकी मौत हुई? विश्ववीर जाट। रहने वाले कहाँ? हम खड़ा रहा। कहाँ से कहाँ रहे थे? गुना से घर जा रहे थे हम खड़ा। कितने बजे घटना? रात में 11-12 के बीच। तो एक्सीडेंट किसने किया, कोई पता चल पाया? अज्ञात है, कोई पता नहीं। कोई अज्ञात वाहन से? हाँ, अज्ञात वाहन। ये कहाँ से थे? मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल किस अवस्था में क्षतिग्रस्त? वहीं है स्पॉट पे, पीड़ीघाटा क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त।
सर आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? बुआ है यहाँ पे, मेरी बुआ के लड़का है, इसने बताया। गुना के काम से आए थे? यही पता नहीं। क्या उम्र थी इनकी? 40 साल। हाईवे के रास्ते मवेशियों को अवैध तरीके से ले जा रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने यूपी ढाबा के पास से पकड़ा। गुना के कैंट थाना पुलिस ने गो सेवकों की सूचना पर बूचड़ खाने भेजे जा रहे 5 बछड़ों को मुक्त कराया है। वहीं उन्हें ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी सामने आई है कि गो सेवकों को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 5 गाय के बछड़ों को हाईवे के रास्ते राजस्थान बॉर्डर की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर वे गो सेवक बाईपास स्थित यूपी ढाबा के पास पहुंचे, जहां बछड़ों को ले जा रहे लोगों से पूछताछ करने पर मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मवेशियों को राजस्थान बॉर्डर पर पैदल गो सेवकों की सतर्कता से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये गुना बाईपास पे यूपी ढाबा के सामने से सुबह 6 बजे की घटना है। हाँ। ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ये लोग बता रहे हैं कि राजस्थान बॉर्डर पे मृगवास के उधर ले जा रहे थे, वहीं से छबड़ा लग रहा है। छबड़ा में बताते हैं कि 2 नंबर में गाय के बछड़ों की हत्या की जाती है। कितने लोग हैं जो? ये तीन व्यक्ति थे। तीनों को क्या आपने पुलिस के हवाले कर दिया? जी, पुलिस के हवाले कर दिए गए। किसमें भर के ले जा रहे हैं? ये पैदल ले जा रहे थे। ये क्या पैदल ले जाके राजस्थान बॉर्डर पार कराते या राजगढ़ बॉर्डर में ले जाते। राजगढ़ बॉर्डर में इनका अड्डा है, वहाँ से ये गाड़ियाँ भरवाए जाते हैं। तो अभी क्या ये आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में? पुलिस की गिरफ्त में। कुछ नाम बता? ये अभी यूपी ढाबा हाईवे से 5 गोवंश बैलों को 3 आरोपियों से हमने मुक्त कराया है और उनको गौशाला भिजवाया गया है। ये 3 में से 2 आरोपी मृगवास के रहने वाले हैं, एक भारत भील और रामदयाल भील, और एक जो म्याना का रहने वाला है रघुवीर भील। इन तीनों के कब्जे से गोवंश बैल मिले हैं हमें 5। इसमें कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने वहाँ जाकर कार्रवाई की है। इसमें पशु क्रूरता और गोवध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। कहाँ के निवासी है? ये इसमें 2 मृगवास के हैं और एक म्याना का है। आरोन में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने निकाली गई कलश यात्रा। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम कौशिक के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान दिनांक 5 जून 2024 से 16 जून 2024 तक चलाया जा रहा है, जिसमें पुरानी जल संरचनाओं उन्हें मरम्मत कार्य कराया जाकर अनुपयोगी संरचनाओं को उपयोगी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलश यात्रा का आयोजन